सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको नेविगेशन बार बनाना सिखाएंगे। नेविगेशन बार क्या होता है? आपने अक्सर वेबसाइट के ऊपर बहुत से कॉलम्स देखे होंगे, जैसा कि आपका होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेट पॉलिसी, इस तरीके के कॉलम्स ही होते हैं। और जब उन कॉलम्स पे हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। मतलब मान लीजिए हम लोग होम पेज पे हैं और हमने कॉन्टैक्ट वाले पेज पे क्लिक किया, मतलब कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन पे क्लिक किया, तो हम लोग कॉन्टैक्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। तो जो ऊपर बार दिया होता है उसमें बहुत से कॉलम्स बने होते हैं, उन्हीं को कहते हैं नेविगेशन बार। नेविगेशन बार का मतलब होता है कि आप किसी भी पेज से डायरेक्ट दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो सकते हो। ऊपर लिंक टाइप की दी होती हैं। तो उस नेविगेशन बार को कैसे बनाना है तो आपको इस वीडियो को बस लास्ट तक देखना होगा। ये मेरी गारंटी है कि आपको वो बनाना आ जाएगा। बहुत ही आराम से बच्चों की लैंग्वेज में मैंने आपको सिखाया है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए अपने प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं और ले चलते हैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे। सो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आप वेबसाइट के अंदर नेविगेशन बार कैसे तैयार कर सकते हो। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, नेविगेशन बार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वेबसाइट के अंदर। और नेविगेशन बार अगर आपको बनाना नहीं आता तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर ही आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि स्टार्टिंग ही नेविगेशन बार से होती है। अब कुछ लोगों को पता होगा कि नेविगेशन बार होता क्या है। यहाँ पर कुछ इस तरीके के आपको कॉलम्स दिखेंगे जिसमें से बहुत सारे ऑप्शन होते हैं नए नए पेज पे जाने के, पर कुछ लोगों को नहीं पता, उनके लिए एग्जाम्पल तैयार रहता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये एक वेबसाइट मैंने खोल के रखा हुआ है। आप ऊपर देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा होम, अकाउंट्स, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट्स, डोमेन चेकर, ये सब दोस्तों पेज हैं। इन्हीं को कहते हैं हम लोग नेविगेशन बार। ये ऊपर जितना आप देख रहे हो ये पूरा ये सेक्शन ये नेविगेशन बार कहलाता है। इसमें होता क्या है कि हम लोग जितने भी वेबसाइट के अंदर पेजेस होते हैं उनकी लिंक देते हैं। और दूसरी पेज पे चलते हैं। ये मैंने कोवैक्सीन की, मतलब जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने लिए कोविशील्ड वगैरह जहाँ पे आप वैक्सीन के लिए बुकिंग करते हो, वहाँ पे भी आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे भी नेविगेशन बार है। जैसे आप ये देख रहे हो, इसको नेविगेशन बार कहेंगे। इसमें एक ये पेज है टीकाकरण सेवाएं, प्लेटफॉर्म, संसाधन, सहायता। ये सब दो जो पेज आप देख रहे हो ये वेबसाइट बनाने के, मतलब जब पेज बनाए जाते हैं तो इनको ऐसे दिया जाता है। अब ये नेविगेशन बार है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप दूसरे पेज पे जाओगे, इस पर क्लिक करते हो तो दूसरे पेज पे जाओगे, इस पर क्लिक करते हो दूसरे पेज पे, इस पर जितने पेज होते हैं उनको ऊपर सेक्शन में बांट दिया जाता है, जिसे नेविगेशन बार कहते हैं। अब यहाँ ऊपर भी देखिए नेविगेशन बार दिया गया है। तो ऐसे बहुत जगह आपको नेविगेशन बार देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया। चलिए अब नेविगेशन बार बना के आपको मैं दिखाता हूँ। ये अभी देखिए ब्लैंक बिल्कुल व्हाइट पेज आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे अभी कोडिंग देखिए, सिर्फ बॉयलर प्लेट खुली हुई है HTML की। यहाँ पे डॉट टाइप HTML लिखा हुआ है, HTML टैग स्टार्टिंग है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और सारी कोडिंग हम लोग जानते हो जैसे कि बॉडी टैग के ही अंदर की जाती है, वो सारी कोडिंग यहाँ पे करेंगे। और हमारे पास एक यहाँ पे CSS फाइल भी है, एक index.html, दूसरा style.css फाइल है। CSS फाइल भी देख लीजिए, अभी कुछ भी इसमें कोडिंग नहीं करी गई है। यहाँ पे भी स्टाइल के लिए हम लोग कोडिंग करेंगे। जब हम लोग नेविगेशन बार बनाते हैं तो उसमें CSS की ज़रूरत पड़ती है। और इसको CSS को हम लोग ने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है एक्सटर्नल लिंक द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे तैयार करेंगे नेविगेशन बार। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक URL टैग लेना है। URL टैग का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ HTML कोर्स के अंदर, आपको वीडियोस मिल जाएंगी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे li लिस्ट, ठीक है, ये टैग। अब यहाँ पे एंकर टैग ओपन करना है। एंकर टैग की आपको पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने कम से कम 4-5 वीडियो एंकर टैग के ऊपर बनाया है, जिसमें मैंने सब कुछ सिखा रखा है कि एंकर टैग से आप क्या क्या कर सकते हो। एंकर टैग ऐसा इंपॉर्टेंट टैग है जो वेबसाइट के अंदर बहुत जगह यूज़ होता है। एंकर टैग हो गया, क्लास हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला टैग है। तो अब एंकर टैग में आपको जैसे पता होगा कि href लिखते हैं। href का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। अब यहाँ पे हम लोग को स्क्रॉल का निशान देना है, डबल कोटेशन मार्क देना है। डबल कोटेशन मार्क के बीच हम लोगों को उस पेज का यहाँ पे नाम डालना होता है जिसमें हम लोग को सेट करना है। मान लीजिए अबाउट अस है तो यहाँ पे अबाउट अस .html पेज का नाम डालना होगा। तो अभी हमने यहाँ पे पेज क्रिएट नहीं कर रहा है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले हैश दे देना है। हैश वैल्यू का मतलब होता है कि वो क्लिकेबल तो होगा पर क्लिक करने के बाद कहीं जाएगा नहीं। अभी सब दिखा दूंगा, चिंता मत करो, इस वीडियो पे आ गए सब सीख के ही जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अब सबसे पहले हम लोग का होम पेज होता है तो होम तैयार करेंगे, तो HOME होम। ओके, अब यहाँ पे क्लोज करना है एंकर टैग को, तो क्लोज करते चलिए, क्लोज करना बहुत ही ज़रूरी है इस तरीके से। अब उसके बाद लिस्ट टैग को क्लोज करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिस्ट टैग भी हम लोग ने यूज़ किया था, तो इसको भी क्लोज करना है। अब उसके बाद यहाँ पे लिस्ट टैग क्लोज होगा। सारे टैग आपको बाकायदा क्लोज करने हैं जिससे आपको प्रोफेशनल कोडिंग लगे। अब यहाँ पे थोड़ा वर्ड रैप कर लेते हैं। यहाँ पे सेटिंग पे जाने के बाद वर्ड रैप से होता क्या दोस्तों कि यहाँ पे आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे वर्ड रैप ऑन कर दिया। अब ये देखिए नीचे हो गया, ये जितना है
यहाँ से ये देखिए नीचे आ गया। अब आपको समझ में आ जाओगा। अब सेम कोडिंग को फिर से करना है। फिर हम लोग को एक लिस्ट टैग लेना है LI, और फिर एक एंकर टैग लेना है। एंकर टैग आपको बताया मैंने। फिर हाइपर रेफरेंस लेना है। हाइपर रेफरेंस लेने के बाद स्कूल में फिर हम लोग हैश वैल्यू दे देंगे। और यहाँ पे इस बार अबाउट अस पेज बनाना है, तो हम लोगों को अबाउट अस लिखना पड़ेगा, क्योंकि अबाउट अस पेज का नाम है। तो जो पेज का नाम है वो आपको नाम यहाँ पे लिखना है, अबाउट अस। और अगर डीपली जानना चाहते हो तो मेरा HTML कोर्स ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री कोर्स है। वहाँ पे आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा कि किस तरीके वेबसाइट बनती है। ठीक है, अब लिस्ट टैग को क्लोज करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों को निम्नम यहाँ पे 5 पेज तैयार करने हैं। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेम टू सेम वही कोडिंग बार बार होगी, सिर्फ नेम चेंज कर दिया जाएगा। तो इसको हमने कर लिया कॉपी। अब कॉपी करने के बाद में दोस्तों यहाँ से सेकंड लाइन से हम लोग पेस्ट करते चलेंगे। यहाँ से पेस्ट करना है, तो इसको यहाँ पे प्रेस करते हैं और ये पेस्ट हो गया। अब यहाँ अबाउट अस लिखा है, यहाँ पे हम लोगों को दोस्तों देना है सर्विसेज। तो यहाँ पे अबाउट अस काट देते हैं और सर्विसेज लिख देते हैं। ओके, तो SERVIC सर्विसेज। तो यहाँ पे जो नाम दे रहे हो बिल्कुल सही दीजिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा गलत होता है तो वहाँ पे आपका शो करेगा, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल सही देना है। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा आते हैं और एक बार और हम लोग को प्रेस करना है। यहाँ पे हमारे 3 पेज तैयार हो गए, एक चौथा। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस देना है। कॉन्टैक्ट अस दे देते हैं। यहाँ पे पहले प्राइवेट पॉलिसी, तो पॉलिसी यहाँ पे देंगे। तो यहाँ से इसको पॉलिसी लिख देते हैं। आप पूरा लिखिएगा प्राइवेट पॉलिसी, हम यहाँ पे सिर्फ पॉलिसी लिख रहे हैं। ओके, लिख दिया। अब एक और पेज तैयार होगा कॉन्टैक्ट अस के लिए। निम्नम 5 पेज तो होते ही हैं वेबसाइट पे, आप उससे ज़्यादा बना सकते हो, पर 5 पेज से कम मत बनाइएगा, क्योंकि आपकी वेबसाइट फिर अच्छी नहीं लगेगी। अब यहाँ पे अबाउट हटाकर कॉन्टैक्ट लिखना है यहाँ पे, क्योंकि कॉन्टैक्ट अस का पेज है। अभी आपको लग रहा होगा भाई कितनी सारी कोडिंग हो गई है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ एक कोड को याद कर लो, बाकी सारा वहाँ पर आपको सेम टू सेम करना है। वो फिर से आपको याद दिला देता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे UL टैग ओपन किया है। UL टैग ओपन करने के बाद लिस्ट टैग ओपन किया है, फिर एंकर टैग ओपन किया है, फिर हम लोग ने हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट का यूज़ किया है HREF, फिर इसको लगाकर यहाँ पे हैश का निशान दे दिया है, फिर जो पेज का नाम होता है वो पेज का नाम लिख दिया है, फिर एंकर टैग क्लोज किया है। एंकर टैग क्लोज करने के बाद लिस्ट टैग क्लोज किया है, और सेम टू सेम 5 बार किया है, क्योंकि 5 पेज हैं। और बस नाम चेंज करते गए, जैसे यहाँ पे अबाउट अस कर दिया, यहाँ सर्विसेज, यहाँ पॉलिसी, यहाँ कॉन्टैक्ट, सेम टू सेम वही चीज़ हुई है। अब यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट का UL टैग हम लोगों को क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पे बैक स्लैश लगाना है, और LI तो इनका क्लोज हो चुका है। यहाँ पे UL का करना है, 1 सेकेंड, यहाँ पे UL। ओके, सब कुछ बढ़िया से होता जा रहा है। अब हम लोग आपको शो करते हैं कोड को। तो कुछ इस तरीके से आपको ये दिख रहा होगा। अभी यहाँ पे स्पेसेस दिख रहे हैं, स्पेस को ख़त्म कर देते हैं। चलिए फिर एक बार मैं यहाँ पे वर्ड रैप हटा देता हूँ। मैंने आपको वर्ड रैप समझाने के लिए लगाया था। आप वर्ड रैप हटा दोगे तो आपका यहाँ पे सही से आपको जिस तरीके समझ में आता हो आप उस तरीके करिए। मुझे वर्ड रैप हटाने के बिना समझ में आता, आप वर्ड रैप हटा के भी कर सकते हो। आपको लगा कर समझ में आता लगा कर सकते हो। कुछ स्पेसेस आ गए हैं, उनको हटा देता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे मैंने पूरा इसको सही से कस्टमाइज कर दिया है, देख रहे हैं यहाँ पे। अब आपको बिल्कुल यहाँ पे अच्छे से डिज़ाइनर समझ में आ रहा होगा। हुआ क्या था कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक जगह बैक स्लैश नहीं लगाया था, इस वजह से स्पेस आ रहे थे। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये हमारा नेविगेशन बार तैयार हो गया, पर आप कहोगे भाई नेविगेशन बार तो कुछ इस तरीके आता है, इस तरीके, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके कैसे आ रहा है। तो चलिए इसी को कस्टमाइज़ करने के लिए हम लोग अब CSS का यूज़ करेंगे। CSS वाली फाइल पे चलते हैं और जल्दी से यहाँ पे CSS पे जाते हैं। अब CSS में हम लोग को कुछ यहाँ पे कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा, कुछ यहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी होगी। सबसे पहले हम लोग UL को पकड़ेंगे, क्योंकि UL पहले था। तो UL को यहाँ पे UL टैग को पकड़ा। अब यहाँ पे उसके बाद से ही हम लोग को इसमें सबसे पहले हम लोग को कुछ पैडिंग यहाँ पे पहले से दी होती, मार्जिन और पैडिंग। तो आप देख सकते हो कि कुछ स्पेस वगैरह आता है पहले से, उसको हटा देना होता है। तो जैसा अभी मैं आपको कर रहा हूँ सेम टू सेम आपको करना है, फिर आपका सब कुछ सही होगा। तो पहले हम लोगों को यहाँ पे मार्जिन 0 कर देनी है। ओके, तो यहाँ पे मार्जिन 0 और यहाँ पे सेमीकोलन देते चलिए जगह जगह पे, क्योंकि यहाँ पे ये है CSS, आपकी HTML नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती करोगे तो एरर शो हो जाएगा। पैडिंग भी 0 दे देनी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको पहले से थोड़ा सा ये सिस्टम जो होता है वो अपने हिसाब से मार्जिन और पैडिंग सेट कर देता है, तो उसको हम लोग को 0 कर देना होता है। अब आपको यहाँ पे लिस्ट स्टाइल नन कर देना है। लिस्ट स्टाइल क्या है, मतलब कि आप जैसे डॉट वगैरह देख रहे हो ये सब आना नहीं चाहिए, तो लिस्ट की स्टाइल जो है ये नन कर देनी है।
तो NONE नन, और यहाँ पे सेमीकोलन दिया। अब देखते हैं, तो अभी जब आगे मैं करूँगा तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अभी डॉट इसलिए नहीं गए हैं, अभी मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। पहले लिस्ट की जो स्टाइलिंग है पहले वो नन की गई है। अभी जो आपका ये क्रम वाइज जो आ रहा है लिस्टिंग, वो लिस्ट टैग पे जब हम लोग करेंगे तब होगा। देखते चलिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाइट कितनी दे सकते हैं? हाइट यहाँ पे 36 पिक्सल देते हैं, तो ओके 36 पिक्सल। आप कहोगे भाई CSS तो आपने सिखाया नहीं पर यहाँ पे कर रहे हो, तो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ कि CSS अभी आपको ट्यूटोरियल्स नहीं मिले हैं। बहुत जल्दी CSS आपको दिख जाएगी मेरे चैनल पे, पूरा कोर्स मिल जाएगा। हम लोग इसीलिए लगे हैं कि जल्दी से जल्दी CSS का कोर्स तैयार हो और हम लोग लेके आएँ आपके लिए। लाइन हाइट भी 36 पिक्सल कर देंगे, क्योंकि नीचे से स्पेस बढ़ जाता है, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। अब यहाँ पे इतना हो गया। अब हम लोग को बैकग्राउंड कलर देना है। बैकग्राउंड कलर हम लोग ब्लैक कलर दे देंगे, क्योंकि इस समय देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ तो ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, सिर्फ बैकग्राउंड का कलर देना है, तो ब्लैक दे सकते हैं। ब्लैक देने के लिए क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे हैश का यूज़ करना है। हैश के बाद 000 का यूज़ करना है, 1 2 3 000, और उसके बाद सेमीकोलन का यूज़ कर देना है, क्योंकि ब्लैक कलर का ये कोड होता है। अब कोड कहाँ से आपको पता करना पड़ेगा? कोड पता करने के लिए मैं आपको बता दूंगा कि कलर कोड कैसे पता करना है। बहुत ही सरल है, पहले आप जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखते चलिए, फिर आपको कलर कोड पता करना सिखा दूंगा। तो यहाँ पे इतना हो गया। अब यहाँ पे फॉन्ट फैमिली ठीक है, तो फॉन्ट फैमिली कौन सा देख सकते हैं? यहाँ पे ये एरियल करके एक आ रही है, सबसे पहले टॉप पे इसी को दे देते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको सेट कर देते हैं। दोस्तों मैं जो कर रहा हूँ आप सेम टू सेम उसको कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपका काम हो जाने वाला है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है? फॉन्ट फैमिली होगी, फॉन्ट साइज भी सेट करना होगा। तो फॉन्ट साइज यहाँ पे हम लोग कितना रख सकते हैं, देखते हैं। अभी जो करते हैं उतना आपको बताते चलते हैं, कि आप भी करो तो आपको पता हो जाए। फॉन्ट साइज लगभग अगर अपना देखें तो 13 पिक्सल सही रहेगा, तो 13 पिक्सल। तो यहाँ पे वैल्यू पिक्सल में दे रहे हैं हम लोग, आप भी पिक्सल में दे सकते हो। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से शो हो रहा है। अभी यहाँ पे शो नहीं हुआ, क्या कारण है मैं आपको बताता हूँ। अभी जो हम लोग CSS कर रहे हैं, ये CSS वहाँ से शायद कनेक्ट नहीं है HTML से, तो HTML से इसको कनेक्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे किस वजह से शो नहीं हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे UL में एक बैक स्लैश की कमी रह गई है, इसको पूरा कर देते हैं। अब यहाँ पे शो होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए कुछ इस तरीके से शो होने लगा। वो होता क्या है ना कि अगर कहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक करो कोडिंग में तो पूरा सिस्टम काम नहीं करता है। ब्लैक कलर आ रहा है, फ़ॉन्ट का साइज भी अपने हिसाब से सेट हो गया है, फ़ॉन्ट की डिजाइनिंग भी सेट हो गई है। अब क्या करना है? अब हम लोगों को यहाँ पे देखिए, मैंने जब कहा था आपसे कि यहाँ पे नन करना है, क्या चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको मैंने यहाँ पे कहा था नन, तो वो हुआ नहीं था। हुआ किस लिए नहीं था? क्योंकि वहाँ पे ये UL जो था ये पूरी तरीके से सेट नहीं था, UL में बैक स्लैश नहीं लगा था, इस वजह से यहाँ पे UL काम नहीं कर रहा था। अभी देखिए मैं इसको नन को अगर हटाता हूँ तो इसमें पहले जैसा काम हो जाएगा। ठीक है, नन हटाया तो यहाँ पे देखिए डॉट आ गए पहले जैसे। साइड में आप देख सकते हो डॉट छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो साइड में तो छोटे छोटे आपको डॉट दिखाई दे रहे होंगे, पर अगर आप यहाँ पे नन कर देते हैं तो पूरी तरीके ये हट जाएगा। नन कर दिया तो आप देखिए डॉट हट चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे इतना काम हो चुका है अनऑर्डर्ड लिस्ट में। अब हम लोगों को चलना है लिस्ट टैग की तरफ। तो यहाँ पे लिस्ट टैग को पिकअप करते हैं। लिस्ट टैग को पिकअप करने के लिए हम लोग लिखेंगे LI, और लिस्ट टैग में जो हम लोग ने कोडिंग की थी, अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो नीचे आ रहे हैं इनको ऊपर आना चाहिए, ये जो यहाँ पे आ रहे हैं इनको इधर साइड में आना चाहिए, ये सही करते हैं। तो इनको यहाँ पे लिखेंगे फ्लोट, FLOAT फ्लोट, और यहाँ पे हम लोगों को लेफ्ट साइड में ले जाना है तो LEFT लेफ्ट साइड में। ओके, सेमीकोलन दिया। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिए ये ऐसे आ चुके हैं। आप कहोगे भाई यार बहुत ख़राब लग रहा है, कुछ अच्छा करो, परेशान मत हो, देखते चलो। फ्लोट लेफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोगों को बॉर्डर देना है, क्योंकि आप देख सकते हो ये बीच में बिल्कुल चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं, जितने भी पेज आपस में चिपके हैं, तो इसमें बॉर्डर देना है। अब बॉर्डर कैसे दे सकते हैं? तो बॉर्डर लिखना है BORDER बॉर्डर, और बॉर्डर राइट हम लोगों को करना है। तो उसके बाद यहाँ पे पहले लेफ़्ट आया, इसको सिलेक्ट करके राइट कर देते हैं, RIGHT राइट। ओके, अब यहाँ पे बॉर्डर को राइट साइड में कर दिया। और अब किस तरीके क्या क्या करना है ये चीज़ ध्यान दीजिए। जो बॉर्डर है उसका कलर भी एक सिलेक्ट कर देते हैं। तो 1 पिक्सल लेंगे, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू ले लेंगे। तो ब्लू का कलर कोड यहाँ पे क्या होगा? कलर कोड होगा हैश, यहाँ पे 156, तो 156
EE2 ये है कलर कोड। अब ये निकालना अभी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोगों को लिस्ट टैग कंप्लीट है। अब एंकर टैग को पकड़ना होगा। एंकर टैग को कैसे पकड़ेंगे? अब यहाँ पे ए लेंगे, ए लेने के बाद फिर से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर यहाँ नीचे आएंगे। एंकर टैग में क्या करना है? सबसे पहले डिस्प्ले को ब्लॉक करना है, क्योंकि एक इनलाइन एलिमेंट होता है तो इसको हम लोगों को पूरी तरीके यहाँ पे इनलाइन से ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट करना है। तो डिस्प्ले ब्लॉक, तो डिस्प्ले और उसके बाद में ब्लॉक हम लोगों को जिस तरीके यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ जो निशान लगा रहा हूँ वो लगाते चलिए, BLOCK, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बचा है? नेक्स्ट हम लोग की इसकी भी पैडिंग सेलेक्ट करनी होगी। पैडिंग हम लोग दे देते हैं, पैडिंग हम लोग को देना है 0 0, ठीक है, मतलब ऊपर नीचे 0 0 और 28 राइट लेफ्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार 0 लिखना है ऊपर नीचे के लिए, फिर 28, ठीक है। तो इतना कर देते हैं। अगर कहीं से मेरी भूल हो रही हो तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि ये कोडिंग है, इसमें मैंने ना महारत हासिल कर रखी है ना आपने। इसको कर करके सीखा जाता है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि मैं जब सीखता हूँ तभी आपको सिखाता हूँ। मतलब ये है कि मैं भी अभी पूरा प्रो लेवल नहीं हूँ, पर मेरे को काफ़ी हद तक आता है। HTML आती है, CSS आती है, जावास्क्रिप्ट भी आती है, तब मैं आपको सिखा पाता हूँ। ये नहीं है कि देखो मैं नौसिखिया भी नहीं कह सकता हूँ अपने आप को, क्योंकि मैंने अपने 4 साल इस सब चीज़ों में दिए हैं, तो मेरे को काफ़ी कुछ आता है। पर मैं प्रो लेवल भी अपने आप को नहीं कहता हूँ, वो कहना भी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि कोडिंग ऐसी चीज़ है कभी आप इसमें प्रो लेवल बन ही नहीं सकते हो। आप कितना कोडिंग करोगे कहीं ना कहीं ऐसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाएगी। हाँ, ये एक समय बाद आपके हाथ सेट हो जाते हैं तो जल्दी मिस्टेक नहीं होती, जल्दी गलतियाँ नहीं होती हैं, पर हाँ फिर भी कभी न कभी हो जाती हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को बड़बक्की नहीं हाँकना चाहिए। अब ज़्यादा नहीं बताना चाहिए कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं प्रो लेवल हूँ, मेरे से गलती नहीं होगी। ये चीज़ कहना बिल्कुल गलत है। कोडिंग सीख रहे हो तो समझ लो आप बच्चे ही हो। अभी नई नई चीज़ें आती हैं, नया नया फंक्शन आता है, उनको सीखना पड़ता है। ये क्या यूज़ किया है? हैच FFF, ये क्या चीज़ होता है? वाइट जो होता है वाइट कलर, इसका यही कोड है। वाइट कलर का कोड होता है हैच FFF। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्या लेंगे? ये मैंने कलर लिया है उसका, क्या कहते हैं, टेक्स्ट का, और टेक्स्ट डेकोरेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ लाइन बन के आ रही हैं। लाइन कहाँ पे बन के आ रही हैं? कुछ इस जगह ये लाइनें बन के आ रही हैं, इनको हटाना पड़ेगा। तो इनको कैसे हटाना है आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ध्यान से एक बार फिर आपको दिखा दूं कि जैसे ये पॉलिसी लिखा है तो पॉलिसी के नीचे लाइन बन के आ रही है, ये हम लोगों को नहीं चाहिए होती, ये अच्छी भी नहीं लगती। सर्विसेज के नीचे लाइन बन के आ रही है, तो यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना पड़ेगा। ये सब डेकोरेशन को हटा दे इसलिए, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, NONE नन। अब यहाँ पे ये लाइन हट चुकी होगी, चलिए हटाते हैं इसको। और यहाँ पे देखिए अब कोई भी लाइन नहीं बन के आ रही है, और लगभग हमारा दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पे नेविगेशन बार तैयार हो चुका है, और काफ़ी देखने में अच्छा भी लग रहा है, और पेजेस भी बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने ब्लैक के साथ वाइट कलर यूज़ किया है। जब ये पूरी वेबसाइट बन के तैयार होती है तब और भी अच्छा लगता है। पर यहाँ पर सिर्फ नेविगेशन बार की बात हो रही है तो उतना ही सिखाऊंगा, और उसके आगे आप और भी कुछ अगर जानना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं फुटर वगैरह साइड बार वगैरह भी बनाना सिखा दूंगा। टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया। अब एक हमको आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता देते हैं, वो चीज़ मोबाइल में तो नहीं की जा सकती है, पर अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में कर रहे हो तो आपके काम आएगी। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए हम लोग यहाँ पे a.hover लिखेंगे। होवर का मतलब समझते हो दोस्तों? अगर जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते होंगे उनको पता होगा होवर का मतलब क्या होता है। आपका जो कर्सर होता है कुछ इस तरीके से, कर्सर जब आप कर्सर को किसी चीज़ के ऊपर ले जाकर ऐसे ऐसे घुमाते हो, फिराते हो उसके ऊपर, तो उसको कहते हैं होवर करना, मतलब उसके ऊपर फिराना। तो कलर चेंज होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, और ये जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर, जैसे यहाँ कर्सर में इस जगह पे ले गया तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, फिर इसके ऊपर ले गया इसका कलर चेंज हो जाएगा। इस तरीके से जब आप कंप्यूटर में कर्सर को जिसके ऊपर रखोगे उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये चीज़ बहुत सी आपको वेबसाइट में देखने को मिलती होगी, बहुत सी वेबसाइट में देखने को नहीं मिलती होगी। पर ये फंक्शन आपका सिर्फ कंप्यूटर और लैपटॉप में ही काम करता है, मोबाइल में नहीं करेगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ बता देता हूँ उसके लिए कोडिंग क्या यूज़ होगी। आपको इसके लिए बैकग्राउंड कलर देना होगा, और बैकग्राउंड कलर में आप कुछ भी रख सकते हो। वैसे तो मैं यहाँ पे हैश और इसका वही रखूँगा ब्लू कलर 1 5 6 EE और 2, ठीक है। यहाँ पे ये कर दिया। अब ये मैं यहाँ पे आपको शो तो नहीं करा सकता हूँ कि इस कोड का मतलब क्या हुआ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कर्सर नहीं है, ये मोबाइल है, मोबाइल में ये चीज़ एक्टिवेट नहीं होती है। पर अगर यहाँ पे भी कर्सर होता तो मैं जिसके ऊपर, मान लीजिए यहाँ अबाउट अस के ऊपर मैं कर्सर ले जाता तो ये अबाउट अस पूरा ब्लू कलर का हो जाता। सर्विसेज के ऊपर कर्सर ले जाता तो ये भी पूरा ब्लू कलर का हो जाता। ये किस वजह से होता? क्योंकि यहाँ पे एंकर टैग में होवर का यूज़ किया गया है और बैकग्राउंड कलर ब्लू कलर दिया गया है। ये ब्लू कलर का कोड होता है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा नेविगेशन बार कुछ इस तरीके से। अब ये क्लिकेबल भी है, देख सकते हो ये क्लिकेबल है, पर कहोगे भाई पेज पे रिडायरेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। मान लीजिए आपने अबाउट अस पेज पे क्लिक किया तो ये अबाउट अस पेज पे जा क्यों नहीं रहा है, अबाउट अस पेज क्यों नहीं खुल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सभी में अगर HTML में आए तो मैंने हैच वैल्यू यूज़ की है। हैच का मतलब ये होता है कि रिडायरेक्ट नहीं होगा, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया है। तो चलिए आपको मैं अबाउट अस पेज बनाकर और उसको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे गया, न्यू फाइल सिलेक्ट की, अब यहाँ पे लिखूंगा अबाउट अस .html, आपको बस इतना लिखना है .html और अबाउट अस। ये एक नई फाइल तैयार हो गई। नई फाइल तैयार होने के बाद में क्या करना है, ओके पे क्लिक, ये ठीक। अब यहाँ पे जाते हैं अबाउट अस वाले पेज पे और यहाँ पे बॉडी में हम लोग लेंगे यहाँ पे पैराग्राफ टैग, ओके। यहाँ पे फिर बोर्ड ले लेते हैं और यहाँ मार्क ले लेते हैं और लिख देते हैं दिस इज अबाउट अस पेज, इतना लिखा। इसके बाद यहाँ पे कौन कौन सा टैग हम लोग ने यूज़ किया है, यहाँ पे मार्क, बोर्ड और पैराग्राफ, इनको क्लोज करना पड़ेगा। ये दो टैग अपने आप आ गए, इनको हटा देता हूँ, ओके। तो मार्क, बोर्ड, इनको क्लोज करना है तो बैक स्लैश लगाते चलिए और यहाँ पे भी बैक स्लैश लगा देता हूँ। वैसे अगर कोडिंग कंप्यूटर में की जाए तो ज़्यादा सही होती है, पर मोबाइल में भी आपको समझा रहा हूँ इसलिए मोबाइल में भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे ये किया, अब देख सकते हो कि कुछ इस तरीके के यहाँ पे लिख के आ रहा है अबाउट अस पेज। ऊपर नाम दे देता हूँ टाइटल में अबाउट अस, तो यहाँ पे अभी और आपको क्लियर हो जाएगा अबाउट अस, इतना दिया। अब आप देख सकते हो ये पेज को रन कर रहा हूँ तो ऊपर देख सकते हो अबाउट अस लिख के आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे लिख के आ रहा है दिस इज अबाउट अस पेज। अब इसको कनेक्ट कैसे करना है, कनेक्ट करना बताता हूँ। तो आता हूँ यहाँ पे index.html में और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और हैच के बजाय उसका नाम दे देते हैं। यहाँ पे अबाउट अस.html है तो यहाँ पे ये नाम देंगे। तो यहाँ पे हैच को हटाएंगे हम लोग। सबसे पहले हैच हटाया और यहाँ पे एक सेकेंड डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करना है। तो यहाँ पे अबाउट अस जिस तरीके आपने वहाँ पे लिखा था वो इसी तरीके यहाँ पे लिखिए अबाउट अस .html। आई होप ये कनेक्ट हो चुका होगा कुछ सही तरीके से। अब यहाँ पे इसको चेक करके देखने की बारी है। यहाँ पे रन कराया कोड को और यहाँ पे अबाउट अस पेज है, इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये भी बता रहा है कि आप रिडायरेक्ट नहीं हुए, इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है। अब अबाउट अस .html है, यहाँ पे .html लिखना चाहिए, ये देखिए। अब यहाँ पे करते हैं तो अब हो जाना चाहिए। अबाउट अस .html पे क्लिक किया, ये देखिए अबाउट अस पेज पे पहुँच गए। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम लोग हैं नेविगेशन बार नाम के होम पेज पे, ठीक है। होम पेज पे अब अबाउट अस पे जाएंगे तो अबाउट अस पे जाने के बाद जैसे क्लिक किया तो ये अबाउट अस वाला पेज खुल गया। इसी तरीके अगर हम लोग सर्विसेज का कोई पेज बना देते हैं तो सर्विसेज वाला पेज खुल जाएगा, पॉलिसी वाला खुल जाएगा, आपको बस कनेक्ट करना रहता है। अब ये अबाउट अस वाले पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे अबाउट अस वाला पेज खुल जा रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने अबाउट अस का यहाँ पे URL दे दिया है। ये देखिए यहाँ पे इस जगह पे दे दिया है और बाकियों में हैच वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे बाकी का नहीं खुल रहा है, इसका खुल रहा है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। ये पूरा नेविगेशन बार था जो मैंने आपको बनाना सिखा दिया। कलर कैसे सिलेक्ट करते हैं उसको मैं आपको बताऊं तो HTML यहाँ पे बस आपको सिंपल कुछ नहीं, HTML कलर कोड सिलेक्टर, कलर कोड्स इस तरीके लिखना है। बहुत सी वेबसाइट आ जाती हैं, आप चाहे इस पे पहली वाली पे चले जाइए चाहे दूसरी वाली पे चले जाइए, बहुत सी वेबसाइट। अब यहाँ पे अपने हिसाब से कलर पिक करके उनका कोड निकाल सकते हो। तो अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं कलर, और आप उनको अपने हिसाब से नेम के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये गए। अब यहाँ पे अगर मान लो हम लोग इस तरीके करते हैं, ग्रीन पे आ जाते हैं और ऊपर रेड पे चले जाते हैं तो यहाँ पे ये देखिए कलर का कोड हम लोगों को मिल जाता है। इससे बढ़ के आप क्या लोगे, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये कलर का कोड और यहाँ पे कलर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके आपको चाहिए था उस तरीके का कलर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके अलावा कोई दूसरी वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर दूसरी वेबसाइट पे चलते हैं, इसको काट देते हैं और यहाँ पे HTML कोड पिकर पे चलते हैं। W3 की स्कूल की वेबसाइट है तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो किस तरीके का आपको कलर चाहिए। वो कलर की वैल्यू डालो और यहाँ पे अपने आप वो कलर आ जाएगा और यहाँ पे आप बिल्कुल लाइट से लगा के डार्क तक का जा सकते हो। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा और आप डायरेक्ट भी कलर
का नाम लिख दोगे कि 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, 1 पिक्सल सॉलिड रेड, तो वो ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो दोस्तों? आपको नेविगेशन बार बनाना आया है कि नहीं आया है, कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई प्रॉब्लम होती तो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ईमेल करके पूछ लीजिए, और आप कमेंट्स में वहाँ पे इंस्टाग्राम पे आके वहाँ पे डीएम भी करके पूछ सकते हो। बस इस वीडियो को लाइक करके आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो यार। आपको फ्री में कोडिंग की वीडियोस मिल जाएंगी, आपको HTML का कोर्स मिल जाएगा, और भी बहुत सी नई नई वीडियोस आपको मिलती जाएंगी। लाइक आपको वर्डप्रेस पे भी बहुत जल्दी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।